आज हम करेंगे सी प्लस प्लस की शुरुआत। तो सबसे पहला जो भी अगर आप में से किसी ने भी स्टार्ट करा होगा तो सबसे पहले वो चीज़ देखता है बैक इंक्लूड, उसके अंदर आयो स्ट्रीम लिखा रहता है। मैं आपको इस सब का मतलब बताता हूँ कि क्यों लिखा रहता है। फिर अगली लाइन में लिखा रहेगा यूजिंग नेम स्पेस, std, फिर कॉमा लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर int mean in return 0। इतना सबने देखा होगा, जो भी हमारा मेन कोड रहता है वो इस इंट मेन के अंदर लिखा जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये आया होगा कि ये हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, अगर इंग्लिश के तौर पे देखा जाए तो इंक्लूड यानी ऐड करना या सम्मिलित करना। आयो स्ट्रीम ये है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल। हेडर फाइल का क्या काम होता है, इसमें रहते हैं फंक्शंस। इस हेडर फाइल में कौन से फंक्शन है, इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए के लिए। अब ये जो डबल स्लैश लगा है इसको कहते हैं कमेंट आउट। इसके बाद जितना भी पोर्शन लिखा गया वो कोड नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये एक कमेंट के तौर पे है, पढ़ने के लिए बस, इनपुट आउटपुट के लिए होता है। अब हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट है हम करेंगे सी इन का यूज करना, इनपुट कैसे देखते हैं, और सी आउट का यूज करना। कमेंट आउट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो स्लैश लगा के, डबल स्लैश, तो ये केवल एक पूरी कंप्लीट लाइन को कमेंट आउट करता है। लेकिन अब आप चाहते हैं एक पूरा पैरा कमेंट आउट करना, तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश डबल स्टार बीच में। अब इस स्टार के अंदर जो भी चीज लिखूंगा, जैसे मैं 1 2, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ रहा है, तो ये कमेंट आउट है। इतना समझ में आया। तो ये चीज हो गई पहली लाइन। सेकेंड है यूजिंग नेम स्पेस std, ये लिखना ज़रूरी है ताकि जो भी हम चीज़ें इनपुट आउटपुट दे रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड हो। मान लीजिए नहीं लिखता हूँ तो मुझे हर एक लाइन के आगे स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा। और ये इंट मेन, ये पुरानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, मतलब आज के डेट में भी अगर अपडेटेड है। इसमें हमें जो भी अपना कोड रन करना पड़ता है, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड होता है, और फंक्शन का एक रिटर्न टाइप है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है तो इसका रिटर्न टाइप 0 है। अगर आप इतना सिंटेक्स नहीं लिखेंगे ना, हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन ब्रैकेट के अंदर रिटर्न 0, तो सी प्लस प्लस वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपने ना ही कोई हेडर फाइल ली, ना ही स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट डिफाइन किया, ना ही आपने फंक्शन के अंदर कोड लिखा। अब ये आपका पहला है तो आप धीरे धीरे बातें समझते चलिए। तो अब हम अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे, सी हेलो वर्ल्ड। कोड्स के अंदर लिखना है हेलो वर्ल्ड। इसके बाद लगा देते हैं कोमा। ये जब तक के कोमा नहीं लगाएंगे तब तक के कंपाइलर को पता नहीं चलता कि कोई लाइन एंड हुई है कि नहीं। अगर आपने कहीं पे भी मिस कर दिया तो अगली लाइन को भी इसी लाइन में समझ लेगा। ठीक है, ओके। अब इसे रन करते हैं, ये चला रन, ये रहा आउटपुट हेलो वर्ल्ड। आउटपुट आ चुका है हमारा हेलो वर्ल्ड। अब एक्चुअली हुआ क्या कि जो हमारी हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, उसके अंदर है फंक्शन सी, देखो आउटपुट स्ट्रीम फंक्शन, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, सी आउट का ये इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। हाँ, ये जो तीर जैसा निशान बना है इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन और ऑपरेटर। और ये कंसोल आउटपुट, ये मतलब कि आपको स्क्रीन पे क्या चाहिए, तो हेलो वर्ल्ड हमें चाहिए।
अब जैसे मान लीजिए कुछ और लिखता हूँ, सी आउट माई नेम इज विकास। ओके, इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ ये करा, फिर इसके बाद मैंने चलाया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसने हेलो वर्ड तो लिखा, उसके बाद माय विकास है, माय नेम इज विकास साथ में ऐड कर दिया। अब इसको कैसे ठीक करें, तो सबसे पहले इसे हटाते हैं टर्मिनल को, और यहाँ पे देखते हैं कि इसने माय नेम इज विकास करा है, तो हम इसे चाहते कि अगली लाइन में प्रिंट हो। तो इससे पहली वाली जो लाइन है ना, उसमें हम लिख देंगे एक्सट्रैक्शन एंडल। इस एंडल का मतलब है कि एंड लाइन। ओके, एंड लाइन। अब लेट्स अगेन नाउ हेलो वर्ड माय नेम इज विकास। अब ये जो टर्मिनल आपका भर जाता है, इसको क्लियर करने के लिए CLS लिख के इंटर प्रेस कर देना, तो ये आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब इनपुट देना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ना, अब मेरे दिमाग में आता है कि अब मैं अगर इनपुट चाहता हूँ आगे वाले से, तो मैं लिखूंगा सी आउट एंटर योर एज, एंटर योर एज, यहाँ पे CN, CN का यानी कंसोल इनपुट, ये इनपुट देने के काम में आता है। यहाँ पे जो तीर का डायरेक्शन रहती है वो बदल जाती है। और अब बात करते हैं, अब आप इनपुट में क्या देंगे, मतलब ये वैल्यू, एज की जो वैल्यू है आपको कहाँ स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटीजर एज नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। ये मैं आपको सिखाता हूँ ये क्या है। यहाँ पे एज डाल दी, और ये अब मान लीजिए आपको एज प्रिंट करना है, सी आउट, देखना है कि कितनी एज है, एज, ये न्यू लाइन में चाहिए और इसके आगे लाइन खत्म। अब देखते हैं, चलाते हैं अपना कोड। एंटर योर एज, ये देखिए इनपुट मांग रहा है, मैं डाल देता हूँ 20 साल, सॉरी 20 साल। तो ये इसने एज मेरी 20 नीचे प्रिंट कर दी, इसके कारण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ अब आज का आपका टास्क रहेगा कि आप राइट प्रोग्राम which takes name, age, address and phone number as a input and arrange them in a proper way. Let me show you एक एग्जांपल के तौर पे। ये आपका होमवर्क s.w, ठीक है। मान लीजिए ये एज लिखी है। अब मैं थोड़ा इसे स्टाइलिश टाइप में दिखाना चाहता हूँ, तो ये मैं एक और इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाऊंगा, यहाँ कोट्स बनाऊंगा 2, और यहाँ लिखूंगा, ये आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं, माई एज इज नाउ, ये फिर ये हो जाएगा।
इज नाउ 40 एंड एग्जाम्पल के तौर पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ नेम से सी आउट enter your name cm name my age is now इतना एंड फिर उसके बाद इंसर्शन ये अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है 9 के बाद तो ये एज उस स्पेस के बाद आई अगर मैं यहाँ शुरुआत में स्पेस नहीं दूंगा ना तो ये एज और बाद में आने वाली चीज एड अप मिक्सअप होके देखेंगे आप कहने का मतलब है कि पास पास चिपकी हुई रहेंगी जो कि बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता नेम इज जो भी आएगा उसको फिर एंडल से कर देते एक और ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पे नेम दे देते हैं ओके लेट्स रन दिस एंटर योर एज 20 नेम ये चीज हमें एरर देगी क्यों क्योंकि हमने मान लीजिए मेरी एज है 50 माय नेम इज 50 अब आप में से सोचा होगा कि मैंने एज 50 क्यों लिखी तो उसके बारे में बताता हूँ ठीक है ये नेम है ये किस टाइप का मैंने डेटा बना रखा है इंटीजर टाइप का इंटीजर में मैं नाम कैसे इंटर कर सकता हूँ अपना मेरा नाम विकास इंटीजर थोड़ी ना है अब मैं समझाता हूँ क्या है पहली बात सी प्लस प्लस में CLS सी प्लस प्लस में जो भी डाटा रहता है डाटा क्या होता है जो भी चीज हमें एंटर करते मतलब जो भी इनपुट डाला नंबर हो गया कैरेक्टर हो गई वैल्यूज हो गई जो भी डाला वो डाटा रहता है उसके टाइप से बहुत ज़्यादा बाउंड रहता है उसके टाइप से बाउंड रहता है रहता है मतलब आपको हर बार ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का डेटा है अब इससे फ़ायदा क्या होता है तो एक्चुअली जब लैंग्वेज शुरुआत में बनी थी तो हमने कुछ चीज़ें डिसाइड कर रखी हैं जैसे मान लीजिए अगर कोई इंटीजर टाइप का डेटा है 2 5 6 तो डेटा टाइप यानी डेटा का जो टाइप है इंटीजर मैंने बोला है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यानी उसमें सारी नंबर्स आ गए सभी प्रकार के तो ये डिसाइड करता है कि उस डेटा पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं अगर कोई डेटा बोल रहा है मैं इंटीजर टाइप का हूँ तो यानी उसमें एडिशन हो सकता है सब्सट्रैक्शन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है डिवीजन हो सकता है अगर कोई डेटा कह रहा है मैं स्ट्रिंग हूँ स्ट्रिंग का मतलब ये जो मैंने वर्ड लिख रखे हैं ना कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर का एक एरे वो होता है स्ट्रिंग अगर कोई के डेटा कह रहा है वो स्ट्रिंग है तो उस पे एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं लग सकता अब मैं समझाता हूँ ठीक है तो हम इसमें जो डेटा टाइप्स पढ़ेंगे वो है गया पहला इंटीजर जिसे हम इंट से दिखाएंगे ठीक है दूसरा हो गया फ्लोट फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यूज यूज 2 डिजिट तक ठीक है सेकंड थर्ड है बूलियन ये समझ लो ट्रू फॉल्स
इसमें केवल 2 ही वैल्यू रहती है, या तो सही होगा या गलत होगा। चौथा रहता है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी सिंगल अल्फाबेट ए बी सी डी, ठीक है। पांचवा लॉन्ग, बहुत बड़ा नंबर, नंबर 10 to the power 9 का ले लो, जितना भी है 10 to the power 9 वाला, ठीक है। लॉन्ग, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन, ये सब हो गए डेटा टाइप्स। इन सब से हमारी रोज मुलाकात होने वाली है, ठीक है। एक और रहा, 6 है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर में ही आती है, लेकिन कैरेक्टर में केवल सिंगल अल्फाबेट स्टोर होती है, स्ट्रिंग में पूरा वर्ड स्टोर होता है, पूरा वर्ड, पैसेज, जो भी स्टोर करना है स्टोर होता है, ठीक है। तो अब ये डेटास के बारे में बता दिया मैंने। अब मैंने आपसे बोला था कि मैंने यहाँ पे जब शुरू किया था तो मैंने एज अपनी तो सही रखी थी। नेम में मैंने 50 क्यों डाला? अगर मैं नेम में 50 नहीं डालता तो मेरा प्रोग्राम एरर दे देता, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप है और मेरा नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी एक वर्ड या पैसेज, ठीक है। अगर मैं उसमें 50 नहीं डालता तो कंपाइलर को पता चल जाता, कंपाइलर के डेटा से मैच नहीं करता, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, वो इंटीजर है, और वो मेरे प्रोग्राम को करप्ट कर देता, या मेरा प्रोग्राम एरर दे देता। मैं आपको चला के दिखाता। जैसे मान लीजिए नेम दे दिया, वापस से रन किया, एंटर योर एज 40, नेम विकास, नाउ दे माय नेम इज 0। ये अभी नया वर्जन है तो इसमें 0 दे रहा है, वरना ये एरर दे देता। आप में से कभी कईयों के प्रोग्राम के साथ एरर देगा, नहीं तो ये 0 वैल्यू देगा। 0 देगा तो भी हमारे लिए डिजायर आउटपुट तो आया नहीं है। तो अब हम क्या करें, ये एक्यूरेट वैल्यू थे तो मैं यहाँ नेम से हटाता हूँ, क्योंकि ये नेम को यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग, और सारे डेटा टाइप्स को उनके वेरिएबल के पहले लिखना अनिवार्य है, यह कंपलसरी है बिल्कुल। जैसे ये मेरा नाम है वी, वी नहीं, जैसे आप फ्लोट लिखेंगे, इंट लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट के नाम का कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी जो बनाना हो वो बना लीजिए। मैंने तो अभी नेम नाम का वेरिएबल बनाया जो कि स्ट्रिंग है। पहले उसका डेटा टाइप, कौन से किस टाइप का डेटा है वो, फिर उस वेरिएबल का नाम, फिर उसमें इनपुट आउटपुट कहाँ करना है वो आप खुद डिसाइड कर लेना। अब देखते हैं, मेरा नाम है एज 20 विकास, and now our desired result, my name is now 20, my age is now 20, my name is Vikas। हम्म, हम्म, तो कुछ इस तरह का रहा। ये रही आपकी एक होमवर्क प्रॉब्लम जो आपको करनी है। अब आप जानते हैं नेम किस डेटा टाइप का पार्ट है, एज किसका पार्ट है, एड्रेस किसका पार्ट है, फ़ोन नंबर किसका पार्ट है, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को बनाइए। थैंक यू।